देखो, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था, बट दिक्कत ये हो गई कि आज बहुत लेट भी हो चुका है और मैं थक भी चुका हूँ बहुत ज़्यादा। अ, इस बारे में कल वीडियो बनाऊँगा, ओके? और आज मैं बस ये ऐलान करने के लिए आ चुका हूँ कि मैं आज से कंसिस्टेंट हो जाऊँगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। ओह नो! बैटरी लो। हर तरफ से मेरी कंटेंट क्रिएशन में बाधाएँ आ रही हैं, बट स्टिल आज के टॉपिक की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्चुअली S26 सैमसंग S26 सीरीज़ के कुछ रूमर्स के ऊपर। अब सॉरी, मैं रूमर्स कह रहा हूँ इसे, शायद ये रूमर्स है या शायद ये ऑफ़िशियल खबर है, मुझे नहीं पता। बट मैं इसे कंसिडर करता हूँ कि एक रूमर है कि अ, सैमसंग के S26 फ़ोन्स जो आने वाले हैं, उसमें S26 बेस जो फ़ोन होगा, उसमें मिलने वाला है एक्जिनोस का प्रोसेसर। जबकि S25 सीरीज़ में हुआ क्या था कि S25 बेस जो आया था, वो ग्लोबली पूरी दुनिया में उसमें स्नैपड्रैगन मिला था S25 बेस में। एक्जिनोस प्रोसेसर बेस सीरीज़ से गायब हो चुके थे, मतलब S25 में। इससे पहले यही होता था कि S23 हो, S24 हो, S22 हो, S21 हो, उसमें भी एक्जिनोस और स्नैपड्रैगन अलग-अलग वेरिएंट्स आते थे बेस सीरीज़ के। गैलेक्सी S21, S22 बेस सीरीज़ हो के बेस वर्ज़न। उसमें यूएसए में या चाइना में स्नैपड्रैगन वेरिएंट आता था, मतलब स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ सेम मोबाइल, सेम मॉडल, और वही मॉडल पूरी दुनिया में एक्जिनोस के प्रोसेसर के साथ, ओके। सेम गोज़ विद इंडिया, मतलब इंडिया में भी एक्जिनोस आता था पहले। और हाँ, S23 में ये हुआ था कि स्नैपड्रैगन बेस में स्नैपड्रैगन ही आया था इंडिया में भी, ग्लोबली सभी जगह शायद। तो S26 में अचानक से एक्जिनोस क्यों आ रहा है? जो एक्जिनोस प्रोसेसर है सैमसंग का, जो एस सीरीज़ में एक्जिनोस के फ़ोन्स आते हैं, जो खासकर जो बेस वेरिएंट या फिर जो एफई वेरिएंट है, वो भी। वो पूरी तरह बदनाम है अपने घटिया परफ़ॉर्मेंस के लिए, अपने बैटरी ड्रेनिंग के लिए, हीटिंग इश्यूज़ के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब लोग बहुत हेट करते हैं एक्जिनोस सीरीज़ को। सैमसंग में अगर एक्जिनोस का एस सीरीज़ का कोई एक्जिनोस वाला फ़ोन है, लोग बहुत हेट करते हैं उससे। और स्नैपड्रैगन का सेम मॉडल, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ और सेम मॉडल एक्जिनोस के प्रोसेसर के साथ, वो मैच ही नहीं करते हैं। स्नैपड्रैगन बहुत आगे है उससे, एक्जिनोस वाले से। सो लोग यही कहते हैं कि ग्लोबली आप एक्जिनोस जो लॉन्च करते हो बेस मॉडल, स्नैपड्रैगन ही डाल दो सैमसंग के बेस एस सीरीज़ के फ़ोन्स में, जो कि कॉम्पैक्ट फ़ोन्स होते हैं, बेस फ़ोन्स, जिनमें एक अच्छा प्रोसेसर होना ज़रूरी है लोगों के हिसाब से। सो ये S25 में हुआ था। S25 में जो बेस S23 में पहले हुआ था एक्चुअली, उसमें 8 Gen 2 था शायद स्नैपड्रैगन बेस वर्ज़न में भी, S23 में भी, 3 में। फिर 24 में अगेन ये हुआ कि 24 बेस एक्जिनोस के साथ आया और एफई भी एक्जिनोस के साथ आया। फिर S25 में स्नैपड्रैगन आ गया बेस में। तो लोगों को लगा ये था कि S25 में स्नैपड्रैगन आ चुका है बेस में। यहाँ से आगे शायद सैमसंग यही करेगी। एस सीरीज़ के जो भी बेस मॉडल्स होंगे उसमें सभी में एक्जिनोस नहीं होगा, स्नैपड्रैगन होगा। लोगों ने ये सोचा क्योंकि शायद सैमसंग समझ चुका है कि फैन्स क्या चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है। सैमसंग ये डिक्लेयर कर रहा है कि वो 26 बेस में भी एक्जिनोस यूज़ करने वाला है, जो कि एक अजीब बात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल सी चीज़ है। बट इसके पीछे सैमसंग की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, जो शायद तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें अब पिछले सेल की बात पता होगी, बिग बिलियन डेज़ हो या अमेज़न का सेल हो, जिसमें S24 बहुत ही ज़्यादा चीप हो चुका था। S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट जो 40 के आसपास मिल रहा था, और S24 FE जिसमें एक्जिनोस होता है, वो 30 के आसपास मिल रहा था। शायद ये मेरा ओपिनियन है, मेरा असम्पशन है कि शायद लोगों ने वो बहुत ही ज़्यादा खरीदा था, S24 FE जिसमें एक्जिनोस होता है। लोगों ने बिना सोचे-समझे उसे बहुत ज़्यादा परचेज़ किया था। तो शायद सैमसंग को ये पता चल चुका है कि अ, इवन दो लोग स्पेक्स की इतनी चिंता नहीं करते, प्रोसेसर की चिंता नहीं करते। अगर आप उन्हें एस सीरीज़ का लालच दिखा दो कि एस सीरीज़ है, फ्लैगशिप सीरीज़ है, तो ऑटोमैटिकली लोग खरीदेंगे विदाउट थिंकिंग अबाउट प्रोसेसर, विदाउट थिंकिंग अबाउट स्पेक्स। सो मेबी शायद उन्हें ये प्लान अच्छा लगा हो कि सबसे पहले तो S24 जब आया था इंडिया में, तो वो तो एक्जिनोस के साथ ही आया था बेस, वो भी लोगों ने खरीदा। फिर इस साल जब S25 चल रहा है, तो S24 स्नैपड्रैगन अब इंडिया में लाया, मतलब पिछली बार एक्जिनोस वाला S24 बेचा, फिर स्नैपड्रैगन वाला S24 बेचा। S24 FE जो है, जो बिके नहीं थे, वो थोड़े से प्राइस लो कर दिया और ज़्यादा अमाउंट में बेच ही दिया। मतलब सभी डिवाइसेस खत्म हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। व्हेयरएज़ S25 जो कि एक अच्छा बेस वेरिएंट है, यहाँ स्नैपड्रैगन 8 एलीट आता है बेस में, उसे
उतना शायद रिस्पॉन्स नहीं मिला लोगों की तरफ से जितना मिलना चाहिए था, शायद। क्योंकि कंपनी जो है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही अपने डिसीजंस लेती है नॉर्मली, कितना ज़्यादा लोग परचेज़ कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स, यही इसी के बेसिस पे ज़्यादा सोचती है कंपनी। और शायद कंपनी को ये चीज़ अच्छी लगी होगी, वो S26 में भी यही करेंगे। पहले S26 एक्जिनोस इंडिया में लॉन्च करेंगे, यूएसए में तो स्नैपड्रैगन होगा बेस, एफई में भी एक्जिनोस होगा, इंडिया में लॉन्च होगा। पहले लोग थोड़ा-सा ज़्यादा प्राइस होगा लेकिन फिर भी लोग खरीदेंगे। सैमसंग के नाम पे, गैलेक्सी के नाम, एस सीरीज़ के नाम पे। अब सैमसंग और एप्पल फैन्स में भी कोई फ़र्क नहीं रहा शायद। एस सीरीज़ है तो लोग बिना कुछ सोचे-समझे फ़ोन्स खरीद रहे हैं सैमसंग के। इवन दो एक्जिनोस है, स्नैपड्रैगन है, ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हैं। शायद सिर्फ़ दिखाने के लिए खरीद रहे हैं, मेबी मेरा ओपिनियन है। या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। बट इसके बाद अब इस बार पहले एक्जिनोस के साथ S26 लॉन्च करो ज़्यादा प्राइस के साथ, S26 FE भी लॉन्च करो एक्जिनोस के साथ, और अगले साल जब S27 आ जाएगा या फिर आने को होगा, तब S26 स्नैपड्रैगन इंडिया में वापस आएगा, जैसे S24 के साथ हुआ, और वो भी बिकेगा। जैसे अब S24 बिक रहा है स्नैपड्रैगन, और S26 FE ज़्यादा प्राइस में जो है उसका प्राइस अगेन कम होगा और वो भी अगेन बिकेगा। मतलब पहले लोगों को घटिया फ़ोन बेचो, S26 में एक्जिनोस वेरिएंट जो आएगा लोग फिर भी खरीदेंगे, ट्रेंड के चलते शायद। उन लोगों को समझाना व्यर्थ है, उन लोगों को ये कहना बकवास है कि तुम मत खरीदो S26 अगर एक्जिनोस के साथ आ रहा है, बॉयकॉट करो। उन्हें ये दिखा लो कि तुम सैटिस्फाइड नहीं हो तो स्नैपड्रैगन ही चाहिए था S26 बेस वेरिएंट में, क्योंकि स्नैपड्रैगन चाहे कुछ पैसे ज़्यादा खर्च करके तुम ले लो, बट वो फिर भी अच्छी डील है, फिर भी अच्छा बेस वेरिएंट है अगर वो स्नैपड्रैगन के साथ आता है एस सीरीज़ का, कोई भी गैलेक्सी का। तुम चाहे S23 के रिव्यूज़ उठा लो, S25 के उठा लो, तुम यही देखोगे कि स्नैपड्रैगन हमेशा एक्जिनोस से बेहतर है एटलीस्ट बेस वेरिएंट में। एफई का मुझे नहीं पता, बट बेस का जितना मैंने रिव्यूज़ देखे, जितनी मैंने रिसर्च किया, वो स्नैपड्रैगन ही बेहतर है उसमें, एक्जिनोस के कंपैरिज़न में। तो अगर लोग एक्चुअली चाहते हैं कि सैमसंग सुधर जाए अगली बार, तो एक्जिनोस S26 परचेज़ करने से अच्छा मैं फिर भी कहूँगा S25 प्राइस डाउन हो जाएगा उसका, वो शायद बेहतर डील होगी। 8 एलीट आपको शायद 40-50 हज़ार से भी नीचे आने की चांसेस है, शायद आपको मिल जाए। मैं कहूँगा उसे परचेज़ करो अगर करने ही वाले हो S26 बेस। S25 फिर भी बेहतर होगा, वो एक काफ़ी ऑल-राउंडर सा डिवाइस है। अगर मुझसे पूछो तुम, कोई कॉम्पैक्ट फ़ोन कोई अच्छा है, तो वो S25 है, आज जो 8 एलीट के साथ लॉन्च हुआ है। S26 जो एक्जिनोस के साथ लॉन्च होगा वही होगा। एक्जिनोस में नॉर्मली ये लोग हमेशा कहता है कि एक्जिनोस में इन्होंने इम्प्रूवमेंट लाई है और इस बार प्रोसेसर अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होता। हर बार प्रोसेसर उस समय के स्नैपड्रैगन से कमज़ोर ही होता है। तो क्यों? अगर तुम्हें सेम पैसों में प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अगर अच्छी मिल रही है स्नैपड्रैगन के साथ, तो तुम क्यों एक्जिनोस में पैसा वेस्ट करोगे? मतलब इसका क्या सेंस बनता है? बट फिर भी लोग खरीदेंगे, शायद यही होगा। बट मैं तुमसे कहूँगा अगर तुम खरीदने जा रहे हो तो मैं यही सलाह दूँगा कि S25 प्रेफ़र करो। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। तुम अपने कारण बता सकते हो मुझे अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि S26 सीरीज़ अगर बेस वेरिएंट एक्जिनोस के साथ आता है तो सही है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सही है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सही है? इस बारे में तुम बता सकते हो। अगर तुम्हें अगर ऐसा लगता हो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये गलत है या इसके पीछे कोई और कारण है सैमसंग का, क्योंकि क्यों कोई ऐसा क्यों करेगा कि जो लोग चाहते हैं वो उसके अलावा कंपनी कुछ और ले रही है, ऐसा क्यों है? इस बारे में तुम क्या सोचते हो? प्लीज़ कमेंट करो।